पहले क्या बोला तू? वही तो बोला ना, तू सबको छोड़ देंगे। कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे, मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। कल्याण से आने के बाद में ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ। भैंस का गोश्त था, वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बर्निया गोश्त की खाड़ी में फेंक दी। तो छोड़ो, अभी कल जो हुआ हुआ। अगर पैसे निकाले गए हैं तो पैसे निकाले गए, ऐसा लिख के लेना। उन्होंने क्या लिखा, हमने क्या बोला, उस पर कुछ बहस। नहीं, देखिए, मऊ लिंचिंग का ठीक नहीं है। गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर। गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में हाजी अशरफ मंसर, जिन्हें बेरहमी से कुछ युवा मार रहे थे, आरोप यह लगाया जा रहा था कि उनके पास गौमांस है, जबकि उनके पास गौमांस नहीं था। मगर एक बुजुर्ग मुसलमान को एक ट्रेन के अंदर बेरहमी से पीटा गया। क्या आप जानते हैं, पुलिस FIR दर्ज करती है और महज 15,000 रुपए देकर आंसू और उसके साथी रिहा हो जाते, यानी 24 घंटे भी जेल में नहीं रहते। एक बुजुर्ग मुसलमान की बेरहमी से पिटाई की गई थी दोस्तों, उनकी जान तक जा सकती थी। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ और जिस तरह से हरियाणा में गौमांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया, उस पर अपनी आवाज बुलंद की। मगर आज हम आपके सामने एक सवाल पूछना चाहते हैं कि एक बुजुर्ग मुसलमान को इस तरह से बेइज्जत किया जाता है और फिर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं भी नहीं लगाई जाती। जी हाँ, जिस तरह से उनको पीटा जा रहा था, उनके खिलाफ हेट क्राइम यानी कि नफरत से जुड़े अपराध, मॉब अटैक, हत्या का प्रयास, लूटपाट, ये तमाम चीजें FIR में होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, आसानी से 24 घंटे से पहले ये लोग जेल से बाहर आ गए, सिर्फ 15,000 रुपए देकर। दोस्तों, आप उस वीडियो को जब देखेंगे, जैसे कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग से उनका मोबाइल छीन लिया गया, साथ ही उनके जेब में रखे 2800 रुपए छीन लिए गए, जबरन उनसे उनके मोबाइल का पासवर्ड मांगा गया। हम आपको वह दोनों वीडियो दिखाते हैं जहां ट्रेन में बुजुर्ग के साथ मारपीट होती है। साथ ही हम आपको वह भी वीडियो दिखाएंगे जहां बुजुर्ग अपने साथ हुए हादसे को, अपने दर्द को एक पत्रकार के साथ साझा कर रहे हैं। पैसा है आणि कहाँ से लेकर आ रहा, कहाँ पे जा रहा, हाँ, आणि क्यों लेके जा रहा, फायदा घेऊन चालला। आणि कितने जन खाने वाले, तुम खाने वाले कितने मुली, हाँ, फिर तेरे को उधर मिलता नहीं क्या बकरे का, उधर कल्याण मिलती है। सामने पहले क्या बोला तू, पहले क्या बोला मेरे को, हाँ, पहले क्या बोला तू, मानला नहीं, आता जर खरं खरं नाही बोलला, पहले क्या बोला तुम्ही, पहले क्या बोला ना, पहले क्या बोला, मैं बोलना पहले, पहले क्या बोला ना, खरं बोल, काय वो, अरे बचू नको तू, काय बोलला तू, काय पहले बैल बोला तुझे, वो तो चेकिंग को लेके गए तेरी बहन को,
उधर जो जो ये सचमुच छोड़ देंगे बेल माझ्या कशा आहे व्हिडिओ बेल का बोलायचं जोरात बोल पोस्ट पडायचं तेव्हा कसा म्हणत होता मांडीवर बस माझ्या जोरात आवाज बोलत होता आता तसा आवाज काढणे तर परत बोलू मांडीवर बस म्हणे जागा नाही होती तर धीमा करके लेके जा रहा तू मंडी के धीमा तेरी औकात होगी धीमा करके लेके जा रहा बहन नीचे गिरेगा तो मार खाएगा हमारा तेवर चल रहा तेरी बहन नीचे गिरेगा तो मारेंगे हमारा तेवर चल रहा हमारा सन चल रहा श्रावण तुम्हारी माँ पहले लेके जा रहे तुम्हारी माँ 20 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर तुम्हारी माँ कसं येते जोरात बोलायचं स्पष्टपणे कसं आहे जोरात बोल इथे येऊन बोल कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाचा बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई, इसकी वजह से बता दिया हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। आने वहाँ से फिर मेरे को बोले ये आपकी जो बरनी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। अच्छा वो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ, जबकि वो बीफ नहीं था जबकि वो बीफ नहीं था, भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था, तो मैं रिक्शा में बैठा। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बरनियाँ गोश्त की वो फेंक दी खाड़ी में फेंक दी। अच्छा। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। अच्छा। तो वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को हमारा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। अच्छा बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गया, क्या गिर गया, मतलब मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला है, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को बुक्का वगैरह उन्होंने लग गया। मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ मार लगे ले वो सेक लो। अच्छा वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई है, सोशल इस पर सब फैल गई है। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया, फैला दिया। अच्छा आप कई जलगांव के आपके जिम्मेदार लोग भी आए हैं जी ठीक है, और कई सारे लोग हैं, मकामी लोग भी यहाँ पर आए। बेशक। आप थाने के जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में यहाँ मौजूद हैं जी। तो अभी यहाँ पर क्या पुलिस आपको सहयोग कर रही है, किस तरीके से आपकी सुनवाई की जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? उन्होंने देखा कि मामला सब मीडिया सोशल मीडिया पे सब भी मामला चल रहा था, तो पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया। पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया कि भाई ये जो मामला हुआ इसका एफआईआर लिखना है, तो आप स्टेशन पुलिस स्टेशन आ जाओ, या तो आप बोलते हैं तो हम घर पे आ जाते हैं। तो आज सुबह रेलवे पुलिस वहाँ 5-6 जो पीएस आए थे सब आए कल्याण कोन गाँव में, और मेरे ही घर पे जब मेरे को जैसा जैसा पूछा जा रहा था, जैसा बोला जा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग सही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं जो सही मालूमात नहीं बता रहा था, उन्होंने उस टाइम से लिखते गए और मेरी वीडियो बना के जो जो बात बताई है
हाँ, वो लेने के बाद में मेरे को बोला इसके ऊपर साइन कर दो। अच्छा। अच्छा, मुझे कुछ मालूम नहीं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो आपकी सही शिकायत थी वो जी। नहीं ली नहीं गई है। नहीं ली गई। नहीं ली गई नहीं है। ली। और जो भी आपने अपने मानसिक तनाव में, हाँ। अपने बिल्कुल एकदम जख्मी हालत में बेशक। आपने जो भी बातें ऊंच नीच करके बोली है उस पर आपका दस्तखत ले लिया। दस्तखत ले लिया। ठीक ठीक जी। ठीक। दोस्तों, हमारा देश विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां सभी धर्म और जातियों का सम्मान है। हमारा देश जो विश्व गुरु है, जो सभी देशों को अनेकता में एकता का शिक्षा देता है। गीता में भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भोग न करना पड़े। और दोस्तों, बताते चलें कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में उन दोनों घटनाओं का जिक्र किया है, तस्वीरों के साथ। एक तरफ एक बुजुर्ग मुसलमान की तस्वीर जहां उन्हें कुछ युवा मार रहे थे, और दूसरी तरफ हरियाणा का वह शर्मनाक तस्वीर जिसे एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी तो अपना बयान दे चुके हैं, मगर इन दोनों घटनाओं पर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि, या बोले कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग हुई है उससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उनकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि यह होना नहीं चाहिए, मगर वो कह रहे हैं कि भाई जब गौ मांस की बात आती है तो गांव वाले पागल हो जाते हैं, मानो उस अपराध को जायज ठहरा रहे हैं। जबकि वह वीडियो जो सामने आया था उसमें गांव वाले गौरक्षकों को रोक रहे थे। नहीं, देखिए, ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने, क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है, और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं, तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। और क्या नायाब सैनी भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कुछ गौरक्षक गुंडागर्दी कर, गौरक्षा के नाम पे उन्होंने गुंडाई मचा रखी है। राज्य सरकारों को इन पर सख्त तेवर अपनाने चाहिए। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे? अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। क्या नायाब सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भूल गए थे? सबसे बड़ी बात कि स्वयं क्या प्रधानमंत्री अपने इस बयान को भूल गए हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में देखिए किस तरह 15,000 देकर ये लोग रिहा हो गए हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि उस बुजुर्ग मुसलमान को किस तरह पीटा गया। इस पर टीवी डिबेट और न्यूज चैनलों पे कोई चर्चा कभी नहीं होगी, इसे कभी नहीं दिखाया जाएगा। देखिए कैसे अपराधियों के खिलाफ गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई,
जैसे कि हमने कहा, यानी नफरत से जुड़ा हुआ अपराध, हेट क्राइम की धारा नहीं है, हत्या करने की कोशिश की धारा नहीं है, लूटपाट की धारा नहीं है। क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने एफआईआर में इन चीजों का जिक्र नहीं किया? एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड पुलिस थाने पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने यह दलील पुलिस के सामने रखी। आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जहां जितेंद्र अवार्ड, जो कि उस बुजुर्ग मुसलमान से बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आपका केस कैसा होना चाहिए। सुनिए एक बार। अशफाक, यहाँ से अभी पुलिस निकलेंगे तुम्हारा जवाब लेने के लिए अब्बा का। तो अब्बा को बोलना, जो बोलना है वो आज एक ही बार जितना हुआ है उतना विटनेस के सामने और वीडियो निकाल के बनाना, आगे पीछे मत कर। चलो छोड़ो, अभी कल जो हुआ हुआ। अगर पैसे निकाले गए हैं तो पैसे निकाले गए, ऐसा लिख के लेना। उन्होंने क्या लिखा, हमने क्या बोला, उस पर कुछ बहस नहीं होगी। तो वो छोड़ो का अब्बा का वीडियो निकाल के ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ शुरू से आखिर तक, ये सब लिख लो, ये वीडियो निकाल लो। और उधर की लॉयर है, वो रहेगा तो लॉयर को बुला लेना। और मैं इधर से लॉयर का एक ये भेजता हूँ, उसमें लिख के भी देना कि ये कलम के अन्वय हम उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, बस। तुम हेट क्राईम दाखल नाही, एक चुकी आहे। हेट क्राईम नाही आहे। जे मी तुम्हाला आता परत साहेब, मी माझं जे तपासात निष्पन्न होणार, मी ते सेक्शन 100% वाढवणार। मी अजून निष्पक्ष प्रत आलेली नाही साहेब। पण मला एक गोष्ट सांगा, त्यांना का मारलं? ते जे झालं आता याच्यामध्ये बोलायचं, तुम्ही विषय कुठेच नेऊ नका। दोस्तों, इतने शर्म की बात, वह वीडियो हम सबके सामने है, फिर भी पुलिस का दिल पसीजा नहीं। और उससे भी बड़ी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह से नफरत के साथ देकर वो अपनी राजनीति चमका सकती है? बताइए, गुजरात के अंदर बिल्किस के गुनहगारों का खुलेआम साथ देना, बिल्किस के गुनहगार रिहा होते हैं और उनका मालाओं के साथ स्वागत होता है। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको सम्मानित करते हैं। गोधरा का उनका विधायक कहता है कि ब्राह्मण ऐसा काम कर नहीं सकते, यानी बिल्किस, उसके साथ इतना खतरनाक अपराध हुआ था, उसे मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। मगर यह बात सोचिए दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आरोपी भाजपा का हो और पीड़ित किसी भी धर्म का भी हो, भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति नर्म होती है। ढेरों मिसालें। कुलदीप सिंह सेंगर, एक अरसे तक इस व्यक्ति को पार्टी से निलंबित किया गया। गुरमीत राम रहीम, भाजपा इन्हें बार बार पैरोल पर रिहा कर रही है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को केसरगंज से टिकट दे दिया गया और यह व्यक्ति अब तक जेल में नहीं है, जबकि दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो अभी तक अदालत में। देखिए दोस्तों, हाजी अशरफ मुनार के जो आरोपी हैं, उन्हें मारने वाले लोग और उनका गुनाह कैमरे में दिखाई दिया। वो 24 घंटे भी जेल में नहीं रहे। 15,000 के जुर्माने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या ये इंसाफ है? वहीं बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली मंडी क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत, जो आए दिन अनर्गल बयानबाजी करते रहती, कभी अन्नदाता किसान के ऊपर, कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कभी राहुल गांधी जी के ऊपर। दोस्तों, इन सारी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? जिस देश का इतिहास इतना पुराना है, उस देश में सभी जाति धर्म का सम्मान है, जो देश अनेकता में एकता की मिसाल है, जिस देश की जड़ें उस हर एक हिंदुस्तानी से जुड़ी हैं, क्या ऐसे देश में किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे ही आवाज उठानी पड़ेगी और इसमें आप अपना सहयोग जरूर दें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग को सच का पता चल सके। दोस्तों, आगे हम ऐसी ही आवाज उठाते रहेंगे और ऐसे जो लोग कानून हाथ में लेते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे लोगों का सच हम उजागर करते रहेंगे। जय हिंद।